हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उनका प्यार सच्चा है, इज देयर लव ट्रू। ओके, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। तो ऐसे स्कैमर्स से बच के रहें जो कमेंट्स में ड्रीम टैरो जैसी फेक आईडी बना के आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर देते हैं। तो ध्यान रहे और ऐसे स्कैम में ना पड़े आप। आइए चलिए देखते हैं, इज देयर लव ट्रू, क्या उनका प्यार सच्चा है। ओके, आर यू एक्साइटेड टू नो? ओके, just two cards. I need one card at one time. First let me shuffle them very well. Okay, so this and this and this and this. Let's see what we have. Queen of Swords and the Moon card. Interesting. I just love this deck. The Six of Swords and Three of Cups. तो क्या उनका प्यार सच्चा है? What I can see here is that yes, their love is true, but there is but, okay, like they are hiding a lot of things from you. ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, छुपा रही हैं, और ये कुछ नेगेटिव नहीं है। ये इनकी खुद की फीलिंग्स हैं, ये इनके खुद के इमोशंस हैं जो ये आपसे छिपा रहे हैं। मुझे लग रहा है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव, बट ये शो नहीं करते। सरफेस पर ऐसा लगता है जैसे बहुत रूड हैं, कोल्ड हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ईगोइस्टिक हैं, ऐसा दिख सकता है। लेकिन लाइक डीप डाउन दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी इमोशनल एट हार्ट, ऐसा लगता है। और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से आपसे अपनी फीलिंग्स छिपा रहे हैं। यस, लाइक आई डोंट नो व्हाट कैन बी द सिचुएशन, व्हाट कैन बी द कंडीशन जिसकी वजह से वो आपको लाइक कन्फेस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट कई बार उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को आपसे अलग करने की भी कोशिश की है कि वो आपके बारे में ना सोचें और आप पर ध्यान ना दें, और कहीं और अपने आप को बिज़ी करने का बहुत ट्राई भी किया है। बट स्टिल एक इमोशनल बर्डन कहूँगी मैं इन पर एक इमोशनल बर्डन है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की हैं, और ये उस प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं, बट दे आर स्टिल नॉट कन्फेसिंग इट। कन्फेशन प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और है जिस वजह से ये कन्फेस नहीं करते। यस, वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको
बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड लॉयल और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं. लाइक यू आर वेरी ऑनेस्ट बट वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट. आपको ब्लैक एंड वाइट में समझ में आता है सब कुछ. देर इज़ नो ग्रे एरिया फॉर यू. ओके, आप राइट या रॉन्ग जानते हैं, सही या गलत जानते हैं, येस और नो जानते हैं. तो यू हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन और कमिंग टू एन कंक्लूजन. यानी आपके अंदर आदत है कि आप फटाफट डिसीजन लेते हैं और या फिर निष्कर्ष पर निकल आते हैं, बात का निष्कर्ष निकाल लेते हैं. तो बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ट्रूथफुल, वो आपसे कभी झूठ भी बोलना नहीं चाहते. बट ऐसा भी लग रहा है जैसे वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में उनका जाने का मन नहीं है. देर इज सम प्रेशर इन देयर लाइफ, देर इज सम यू नो control in their life of someone else. Okay, someone else is like pushing them away from you. कोई ऐसा है जो इनको आपसे दूर भेज रहा है, कर रहा है. ऐसा लग रहा है किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं. जैसे आप अगर राइट में हैं तो इनको लेफ्ट में भेजा जा रहा है, धकेला जा रहा है और लेफ्ट की तरफ किया जा रहा है सो दैट दे कैन नॉट कम टू द राइट साइड. तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती इनके साथ किया जा रहा है. अब अगर देखिए, ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, कोई किसी को पकड़ के कहीं नहीं ले जा सकता. लेकिन ज़बरदस्ती से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि इनका मन नहीं है बट स्टिल दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू और गोइंग इन अनदर डायरेक्शन. इनकी इच्छा नहीं है फिर भी ये किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, आपसे दूर होने का जो स्टेप है वो ले रहे हैं या ले लिया था इन्होंने, बट इनकी इच्छा नहीं है. ओके, ऐसा लगता है व्यूअर्स लाइक दे हैव नो कंट्रोल इन ऑन देयर लाइफ. खुद के जीवन पर उनका कुछ अच्छा कंट्रोल नहीं है. यस, ऐसा लगता है दैट ये हमेशा से ही इमोशनल रहे हैं या रही हैं और हमेशा से एक्ट करने की कोशिश की हो सकती है इन्होंने कि इनके अंदर एटीट्यूड है या फिर ये रूड है एंड ऑल दैट. बट ये इमोशनली बहुत फ्रेजाइल पर्सन है. एंड इज देयर लव ट्रू? येस व्यूअर्स, इन्होंने हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है अपने मन में. इसीलिए हो सकता है कि नहीं पता हो बहुत से लोगों को, यानी कि इनके आसपास वाले लोगों को भी शायद ही पता हो. बट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू बट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ में होप देखते हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ में एक पर्पस देखते हैं या देखती हैं. ओके, उन्हें अपनी लाइफ का मीनिंग तभी समझ में आता है जब आप उनके साथ होते हो. लाइक इट्स लाइक दैट यू गिव देम अ मीनिंग, यू गिव देम अ मीनिंग. ऐसा लगता है जैसे आप एक जरिया हो. आई एम सॉरी व्यूअर्स अगर मेरी आवाज़ उतनी ठीक से नहीं आ रही है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रहा है, तो कोल्ड. आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड, सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एम नॉट दैट क्लियर इन माई वॉइस. बट मैंने कहा कि ये आपके साथ लाइक कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके ऐसा सोचते हैं लाइक दैट यू गिव देम अ पर्पस, यू गिव देम अ मीनिंग टू लिव, टू स्माइल. आप उनके खुश रहने का कारण हो, आप उनके आगे बढ़ने का मोटिवेशन हो. उनके खुश रहने का कारण, उनके आगे बढ़ने का मोटिवेशन, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग देखते हैं. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम यू एकदम विजनलेस हो जाते हैं. यानी आपके बिना एकदम किसी चीज़ में मज़ा नहीं है और कुछ भी करने में मज़ा नहीं है. इवन इन्जॉय करने में भी इन्जॉयमेंट नहीं है क्योंकि आप नहीं हैं. दे डोंट वांट टू लाई, दे डोंट वांट टू लाई. वो झूठ बोलना नहीं चाहते हैं
और झूठा कमिटमेंट भी देना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपसे, आपके गुस्से से या आपके डिसीजन मेकिंग हैबिट से डरते हैं। दैट अगर आपको ये पता लगेगा तो भी आप डिसीजन लोगे, अगर आपको वो पता लगेगा तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। तो दे आर स्कैर्ड, दे आर स्कैर्ड। It feels like the situation of alert and alarming situation. कुछ ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन शायद रात में रो रहे हैं या बहुत उदास हुए हैं, उनकी आंखें नम हुई हैं। यस, दे डोंट हैव रियल फ्रेंड्स, दे डोंट हैव रियल फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स हो सकते हैं बट असली फ्रेंड्स जो होते हैं, जो दुख में साथ दे सकें, फीलिंग्स शेयर कर सकें, दुख दर्द बांट सकें, इनकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है ऐसा। इवन कोई एक फ्रेंड भी नहीं है ऐसा। यस, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं। आप हो सकते हो वाटर साइन या एयर साइन। ओके, spirits, please guide us. Consider your foundation. You are being asked to look at how committed you are to love. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये पूरी पूरी रात जागते ही रहते हैं। दे आर नॉट स्लीपिंग एट ऑल, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। एंड ये जो वक्त है ये शायद इनकी परीक्षा ले रहा है। आई डोंट नो कि इनका प्यार कितना सच्चा है या कब तक कितना स्ट्रांग रहेगा। ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो कब तक इतना स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे हैं, आई डोंट नो। क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कैसी परीक्षा है, ये मेरा कैसा टेस्ट है, ये मेरा कैसा एग्ज़ाम है, जो जो मुझे इस चीज़ को प्रूव करना पड़ रहा है। या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि साबित करना पड़ रहा है कि इनका प्यार सच्चा है। क्योंकि ये दूर हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस अलग हैं, बट दे आर कमिटेड टू द लव दे हैव इन देयर हार्ट। दे आर कमिटेड, दे आर नॉट कमिटेड टू यू। आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो सकता है, लेकिन अपने प्यार के साथ बहुत कमिटेड हैं ये। कोई वक्त ऐसा नहीं है जब ये आपको याद नहीं करते। ये कोई रात ऐसी नहीं है जब सोने से पहले इन्होंने आपको सोचा ना हो। सो दे आर कमिटेड टू देयर लव, मे बी दे आर नॉट कमिटेड टू यू। तो वही इनको लग रहा है कि कैसा टेस्ट है, कैसी परीक्षा है इनकी, कि दूर रहना पड़ रहा है, बट दे आर हैविंग दीज फीलिंग्स इन देयर हार्ट। दूर हैं लेकिन वो फीलिंग्स उनके दिल में हैं। यस, you are very important for them, viewers. You can see the message, treasure your loved ones, treasure your loved ones। और ये दोनों हाथों के बीच में कैसे छुपा के रखा है। एंड आप उनके लिए एक ट्रेजर हैं उनका, आप उनके लिए उनका खजाना है। यू आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन देयर लाइफ। ओके, आप उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रीशियस हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली, ट्रेजर योर लव वंस। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे वो आपको संभाल के छुपा के अपने दिल में रखना चाहते हैं। लाइक दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पीपल, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, बट दे रियली कैन नॉट डू इट। सो लाइक दे आर फीलिंग इट। ओके, वो आपको सबसे छुपा के रखना चाहते हैं अपने दिल में। लाइक उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग हैं और वो नहीं चाहते कि उन नेगेटिव लोगों का असर आप पर पड़े, या उन नेगेटिव लोगों की नेगेटिव नज़र जो है
वो आप पर पड़े, वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं। वो आपको इस सब मैटर से, इस सब झमेले से, इन सारी समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ आओगे और ऐसी ही सिचुएशन में आओगे तो आपको भी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगर आपसे दूर हूँ तो आपको इन प्रॉब्लम्स से बचा के ही रख रहा हूँ या बचा के ही रख रही हूँ। अगर आप मुझसे दूर हैं तो कम से कम आप इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से बचे रहेंगे। तो लाइक दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ देयर लाइफ। ओके, एंड यू आर देयर ट्रेजर, आप उनका खजाना है। अगर आपको आपको उनसे दूर कोई ले जाए, उनके लिए ये बहुत पेनफुल होगा। यस यस। They want to have a child with you. They want to have a child with you. उन्हें आपके साथ एक बच्चा चाहिए। ओके, और दे मस्ट बी इमेजिनिंग इट। ये इमेजिन ऐसा कर रहे होंगे कि इन्हें आपके साथ एक बेबी चाहिए, या आप लोगों का एक बेबी होता तो कितना ब्यूटीफुल होता ये सब। सो शायद ये इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ एक चाइल्ड, or they want to have a baby with you, something like that. Yes viewers, their love is true. Okay, चलिए आगे और देखते हैं। Oh my god, you can see the message. The only thing that is real is love. Viewers, इनका प्यार सच में ट्रू है आपके लिए, जेन्युइन है, नज़र आता है। ओके, इनका एक खुद का एक इनकी खुद की एक दुनिया बन गई है जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, या जब से इन्होंने आपके लिए फील करना शुरू किया है। इनका एक खुद का इमेजिनेशन वर्ल्ड बन गया है, एक इल्यूजन की दुनिया बन गई है, और उसमें वो आपके साथ हैं एज अ लाइफ पार्टनर। आप लोगों के बच्चे हैं, और यू आर ऑलवेज टुगेदर। ऐसे उनके ऐसे उनका मैं क्या कहूँ, उनका सपना बन गया है, या उनके लिए दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट इट। ऐसे सपने देखते हैं, ऐसे ख्यालों में खोए रहते हैं। Looks like they want to hold your hand, or they are holding your hand. एकदम टाइटली आपके हाथ को पकड़ना चाहते हैं, सो दैट नो वन कैन मूव देम अवे फ्रॉम यू। तो ये सब एनर्जेटिकली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, वाइब्रेशनल लेवल पर हो रहा है। बिकॉज मुझे लगता है दैट यू गाइज मीट बट इन अनदर डायमेंशन। आप लोगों का यूनियन होता रहता है, आप मिलते हैं, और यू एक्सचेंज फीलिंग्स। आप फीलिंग्स भी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन एक दूसरे डायमेंशन में। जिन लोगों के लिए प्यार एक कैजुअल रिलेशनशिप बन गया है, या जो लोग सोचते हैं कि अभी रिलेशन, डेटिंग, फिर कमिटमेंट एंड देन गेटिंग मैरिड, जो सिर्फ इतने तक ही सीमित रख रहे हैं, वो शायद उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। दिस इज़ द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ओनली थिंग जो सच है वो प्यार है इस कनेक्शन में। तो ये जो लास्ट में कार्ड जो आया है, इसने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि इस कनेक्शन में जो भी ट्रू है, जो भी सच्ची चीज़ है, वो सिर्फ प्यार है। तो इस कनेक्शन में जो भी सच्ची चीज़ है वो है प्यार इनका। ओके, और वो आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिमिटेड करके देखा जाए सिचुएशन को, तो यस, हो सकता है वो आपके पास अभी नहीं है, और उनकी लाइफ में कुछ कुछ है ऐसा। मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है जिस वजह से ये ना चाहते हुए भी किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, आई कैरी योर हार्ट इन माई हार्ट, समथिंग लाइक दैट, और आई कैरी योर हार्ट विद मी, आई कैरी योर हार्ट विद मी,
एंड आई कैरी योर हार्ट इन माई हार्ट, ये ऐसे सेंटेंसेस मुझे चैनल हुए हैं. दिस कनेक्शन इज़ वेरी डीप, दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस. ओके, आप लोग दूसरे डायमेंशन में मिलते हैं क्योंकि दिस इज़ द रियल. ओके, लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू. मैंने ऐसे क्यों बोला दूसरे डायमेंशन में आप लोग मिलते हैं का मतलब ये है सपनों में आप लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, मिलते होंगे. आपको ऐसे सपने आते होंगे कि आप उनसे मिल रहे हैं, या उनको ऐसे सपने आते होंगे कि वो आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं. तो ये दूसरे डायमेंशन में मिलना होता है. ओके, जो सपनों की दुनिया होती है वो हमारा डायमेंशन नहीं है जिसमें हम अभी हैं, लाइक इन 3D. ये दूसरे डायमेंशन की बात है. ओके, तो आप मिलते रहते हैं. मैंने क्यों कहा आप दूसरे डायमेंशन में मिलते रहते हैं? यू कैन सी दिस इज़ द प्लैनेट. ओके, एंड एवरीथिंग जो भी उनके ये जो ख्वाब बुन रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, दिस इज़ आउट ऑफ दिस प्लैनेट. ये सब कुछ इस प्लैनेट के बाहर हो रहा है. ओके, दिस इज़ अ ट्री बट इट इज़ स्टिल हैपनिंग आउटसाइड द प्लैनेट, विच मीन्स कि इस डायमेंशन में आप मिल नहीं रहे हैं. आउटसाइड द प्लैनेट विच मीन्स अनदर डायमेंशन में आप लोग मिल रहे हैं, एक अलग डायमेंशन में आप लोगों के साथ यूनियन हो रहा है आपके साथ उनका. तो आई वॉज अबाउट टू सी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको लाइफ में कि वो आपसे कन्फेस भी नहीं कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अलग ही दिशा पकड़ ली है उन्होंने ज़बरदस्ती. हाँ, फोर्सफुली नज़र आ रहा है, प्रेशराइज्ड हैं, लेकिन स्टिल व्हाट इज़ द मैटर. चलिए व्यूअर्स देखते हैं कि क्या हो सकता है. व्हाट इज़ द मैटर हियर, व्हाट इज़ द इशू हियर. Oh my God, oh my God, that's very. व्यूअर्स, अगर आपको उनकी गलती लगती है ना, जस्ट फॉरगिव देम. सेल्फ सबटाज. ओके, दे आर नॉट इन अ गुड कंपनी, दे आर नॉट इन अ गुड कंपनी. समवन इज ब्लैकमेलिंग देम. मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ जो मुझे चैनल हो रहा है. समवन इज ब्लैकमेलिंग देम. कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई उनको किसी ने उनकी वीकनेस पकड़ रखी है. आई डोंट नो, कोई उनकी वीकनेस जानता है और वो कंट्रोल कर रहा है. आई डोंट नो. यू कैन सी दिस पिक्चर. आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर. सी दिस पिक्चर. ये कैसे यहाँ पर एक फीमेल है जिसके हाथ में कैंडल है, वो कैंडल बुझा दी गई है, और पीछे कैसे ये दो डेविल हैं यहाँ पर, और ये दोनों पकड़ के रखा है. इस डेविल ने यहाँ पकड़ के रखा है और इस डेविल ने ये शोल्डर पकड़ के रखा है. पकड़ के रखा है लिटरली. दे आर द नेगेटिव पीपल ऑफ देयर लाइफ. ये उनकी लाइफ के नेगेटिव लोग हैं जो आपके पर्सन को लिटरली मूव नहीं करने दे रहे, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करके रखा है आपके पर्सन के ऊपर. लाइक कितने हेल्पलेस नज़र आ रही है पिक्चर जो है. ये जो लड़की खड़ी है बीच में, ये कितनी हेल्पलेस है. और लुक एट देयर आइज, लुक एट देयर आइज. सो कनिंग, सो डेविल, सो मीन. तो इनकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जीज जिसकी बात मैं कर रही थी आपको आसपास दिख रही हैं, और कैंडल भी बुझा दी है. मतलब इनके मन में जो होप है यूनियन की, या जो ये कोशिश कर सकते हैं यूनियन के लिए, या मैं कहूँ अपने प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो भी कर सकते हैं, एफर्ट्स ले सकते हैं, वो होप ख़त्म करने की कोशिश की है. दिया बुझा देना, कैंडल बुझा देना, विच मीन्स यू आर एंडिंग इट, यू आर ट्राइंग टू एंड इट. तो ये बुझा दी गई है, इनकी होप ख़त्म कर दी गई है इनके दिल से, आपके पर्सन के दिल से वो उम्मीद तोड़ने की कोशिश की गई है. और कुछ नेगेटिव लोग हैं जो लिटरली इनको कंट्रोल कर रहे हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी एविडेंट. यस, मुझे अब ऐसा भी लग रहा है ये नेगेटिव स्पेल वर्क भी हो सकता है, जिसको आप ब्लैक मैजिक कहते हैं. नेगेटिव स्पेल्स हो सकते हैं यहाँ पर. देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नेगेटिव हियर. आपके पर्सन जिस लोगों के बीच में है, जिन लोगों के बीच में है, जिन लोगों की संगत में है, जिस टाइप के लोग उनके आसपास ज़्यादातर हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं. वो आपके पर्सन के वेल विशर नहीं हैं, एंड दे आर जस्ट सकिंग देयर एनर्जी. वो लोग बस आपके पर्सन को मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी सक कर रहे हैं. एनर्जी सक कर रहे हैं विच मीन्स दे आर एनर्जी प्रेडेटर्स. वो उनकी एनर्जी सक कर रहे हैं, उनको एनर्जेटिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनके माइंड को वीक कर रहे हैं.
उनकी एनर्जी को लो कर रहे हैं। यस, और आपके पर्सन खुद से ही विलिंगली कुछ कर नहीं पा रहे इस सिचुएशन में। दे आर फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि सेल्फ सबटाज लिखा है। दे आर फीलिंग हेल्पलेस और वो खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहे। यस, सो दे लव यू, बट द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आपके उनके नाम में के हो सकता है, एक्स हो सकता है, एंड बी हो सकता है, बी, जी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एंड क्यू एंड जे, जे क्यू एंड डब्ल्यू जी बी एक्स के, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब आपके साथ इनका सेपरेशन हो चुका हो। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ कि यहाँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। गिव मी अ सेकेंड। बहुत हैप्पी फैमिली नहीं होगी इनकी, बहुत खुशहाल परिवार नहीं है, बहुत हंसते खेलते लोग नहीं हैं। फैमिली थोड़ी सी इनकी यू नो सीक्रेटिव हो सकती है, बहुत शांत लोग होंगे। शांत का मतलब ये नहीं बहुत सीधे साधे लोग हैं। फैमिली थोड़ी इनकी फैमिली के साथ इनके हमेशा से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, कुछ लड़ाइयाँ होती होंगी घर परिवार में, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। आई जस्ट नीड वन कार्ड। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप व्यूअर्स, यहाँ पर मैसेज है रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। डू नॉट स्टॉप। अगर आप कुछ करने वाले थे और अगर आप टेंशन ले रहे थे कि आपको करना चाहिए या नहीं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, डू नॉट स्टॉप। तो ये थी रीडिंग। क्या उनका प्यार सच्चा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है, बट सिर्फ प्यार के अलावा यहाँ बहुत कुछ और भी चल रहा है व्यूअर्स। यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है उनकी सिचुएशन के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में। अगर 1% भी आपको गाइडेंस मिली है या कुछ आइडिया मिला है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती। अगर कोई मेरे चैनल के नाम से या मेरे नाम से आपको कमेंट बॉक्स में कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर दे रहा है, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।